आज के लकी विजेता हैं काजल जायसवाल, पिता राजीव चौधरी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। नमस्कार, अभी आपने एक लकी विजेता का नाम सुना। आप भी एक लकी विजेता बन सकते हैं। कैसे बनेंगे आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता देना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम से जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरी सब्जेक्ट की तैयारी हमारी गारंटी, यानी कि हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं। वह सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, एक एक पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आपकी क्लास 6 बजे खुशी मैम की क्लास है जिसमें आपको साइंस पढ़ाई जाती है, और 11 बजे मैथ की क्लास है जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक एक प्रश्न को बताया जाता है, और शाम 4 बजे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चलती है। जो इस समय आप देख रहे हैं ये 4 बजे की क्लास है। आपके पास जब भी समय है आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अपलोड हो रही है, डेली वीडियो अपलोड हो रही है, आप पढ़ाई कीजिए। आपकी परीक्षा समय पे ही होगी, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आप एक लकी विजेता कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। और फिर इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है उस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक समझे। एक एक प्रश्न का उत्तर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को 2 बार देखिए, और उसके बाद से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और उसके बाद आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने जिला का नाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। समय बहुत कम है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: पोषण, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट और पाचन। क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण तत्वों का सेवन करना और उनकी पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहते हो। आपको मैंने सबसे पहला टॉपिक यही बताया था लाइव प्रोसेस में कि पोषण क्या होता है ना। तो बेटा सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस, वो ऑप्शन को चुनने हैं जिसका आंसर आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपको मान लेते हैं इसका आंसर नहीं मालूम तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नीचे से पहुंचो। पाचन क्या होता है मैम? पाचन क्या होता है? पाचन वे प्रक्रिया होती है जो बड़े भोजन को छोटे भोजन में डिवाइड करती है। तो मैम इसका आंसर तो ये हो ही नहीं सकता। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट मैम इसके कारण क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का मैम वर्णक होता है, ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते मैम, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा आपका प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण मैम, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो वो होती है जिसमें मैम वाटर, सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे मैम जब पूरी प्रक्रिया जब होती है उसे रिएक्शन करते हैं तो मैम हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो मैम ये भी नहीं हो सकता, इसको भी आप क्रॉस कर दो। ठीक है, तो बचा क्या मैम? पोषण बचा। पोषण की डिफिनेशन क्या होती है मैम? पोषण की डिफिनेशन होती है कि भोजन को खाया और खाने के बाद भोजन को अवशोषित किया, अवशोषित होने के बाद उसे एनर्जी में हम प्रोवाइड करते हैं, और उस एनर्जी को हम एक अच्छी जगह, सही जगह उसको उपयोग करना, ये पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो क्वेश्चन भी तो हमारा ये कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? पोषण होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो सेकेंड क्वेश्चन है मैम, पोषण के उस विधि को या उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जो सरल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाता, भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर होता है। तो आपको मैंने बताया था कि पोषण के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्वपोषण होते हैं, एक परपोषण होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो स्वपोषण होते हैं, ठीक है, स्वपोषी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो मैम हो ही नहीं सकता ये। हाँ, फिर परपोषी मैम, परपोषी पोषण जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो मतलब मैम इसका आंसर बिल्कुल सही है ना। तो ये सेकंड आंसर सही हो गया। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन मैम कह रहा है कि जब जीव अपना भोजन मृत पौधे या मृत पशुओं या सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है परजीवी, दूसरा स्वपोषी, तीसरा होलोजोइक,
तीसरा 4th नंबर मृतपोषी, है ना। तो परजीवी क्या होता है, हम फर्स्ट ऑप्शन से बात कर रहे हैं। तो परजीवी में होता है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों के जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरों के शरीर में जाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो कह रहा है कि मृत पौधे पशुओं के शरीर में, रोटियों में आदि सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। तो मैम ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैम परजीवी तो दूसरों के शरीर में जाकर प्राप्त करता है, बट वो जीवित शरीर में जाकर प्राप्त करता है ना। तो ये हो ही नहीं सकता। मैम स्वपोषी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्वपोषी अभी आपने बताया कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी नहीं हो सकता मैम। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, होलोजोइक पोषण। मैम ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता होलोजोइक पोषण। बचा क्या, मृतपोषी। तो मृतपोषी ही तो है जो सड़े गले पदार्थों पर जाकर, मरे हुए जानवरों पर जाकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। अब लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीव के शरीर में बिना उसे मारे प्राप्त करता है, उसे जीव को या उस पोषण, उसे कौन सा पोषण कहते हैं। ठीक है, तो बेटा मृतपोषी पोषण, बिना मारे की बात कर रहा है तो मृतपोषी पोषण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैम मृतपोषी तो सड़े गले पदार्थों में मरे हुए जानवरों पे करता है। परजीवी मैम परिजीवी हो सकता है, क्योंकि मैम आपने अभी बताया था कि परजीवी पोषण जो होते हैं वो किसी जीवित शरीर के शरीर में जाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैम जू जो होता है वो एक जीवित शरीर के शरीर में जाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 5 नंबर है हरे पौधे द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, ठीक है, का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मैम सबसे पहले हम नीचे से आएंगे, क्लोरोप्लास्ट मैम हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अभी आपने बताया था आगे कि क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, ये मैम ग्रीन कलर का होता है जो हमें ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। तो मैम ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है मैम, प्रकाश संश्लेषण अभी आपने बताया था मैम, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वे प्रक्रिया होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन कर मैम सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में मैम भोजन को प्राप्त करती हैं। तो यही तो मैम इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मैम आंसर हमारा सी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं। जो पौधे खाते हैं, केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है मैम, शाकाहारी है इसका आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बेटा शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को आप ही बताओ क्या कहते हैं। पाचन तो बिल्कुल नहीं कहते मैम, पाचन तो भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। आत्मसात करना ये भी नहीं होता मैम, विसर्जन करना भी नहीं होता मैम, अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण का मतलब ये मैम कि भोजन को शरीर के अंदर मतलब ले जाना, मुंह के अंदर ले जाना। तो ये प्रक्रिया मैम क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर अंतर्ग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें आघूलनशील, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें आघूलनशील अणुओं से युक्त छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, वह क्या कहलाता है। तो अभी बेटा मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी है, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी इसमें। पाचन, है ना, क्योंकि पाचन में ही मैम, पाचन का मतलब यही होता है कि बड़े भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। ओके, तो इसका आंसर है पाचन। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मैम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने ही बताया था कि जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से ग्रहण करेंगे मैम, मुंह से ग्रहण करेंगे। तो इसका आंसर मैम मुंह है, सी नंबर। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन था मैम। ओके, चलो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले एंजाइम के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैम आपको बताया गया था, ठीक है बच्चों, कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हो, भोजन को मुंह में जाता है तो मुंह में एक प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम होता है इमाइलेज।
तो इमाइलेज एंजाइम जो होती है मैम वो हमारे मुंह में पाई जाती है, भोजन में मिल जाती है, तो इसका आंसर होगा मैम इमाइलेज। मैम पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो भी हमारे आमाशय में, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में पाई जाती है, बट मुंह में नहीं होती। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुंह में मैम इमाइलेज एंजाइम पाई जाती है जो भोजन में मिल जाती है, भोजन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान में निम्न में से कोशिकाओं की ऊर्जा या मुद्रा या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैम आपने बताया था सी नंबर एटीपी। आप हमें कई बार बता चुके हो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब मैम रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो मैम हमें एनर्जी ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज जो प्राप्त होता है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। एटीपी कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो एटीपी का मैम फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो मैम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सॉरी। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है, एटीपी इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस जीव का हृदय 3 कक्षी होता है? तो आपको मैंने बताया था ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन ऑप्शन तो दिया ही नहीं। शेर का मैम बिल्कुल नहीं, शेर में नहीं होगा। मछली भी नहीं होगा मैम, कबूतर भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा छिपकली। छिपकली में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में कितने होते हैं? तो मैम ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेढक में कितने होते हैं? मैम मेढक में भी 3 होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया था मैम, इसलिए इसमें नहीं लगाया। तो आपका आंसर हो जाएगा छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है। तो आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय के बारे में बताया था, तो हृदय के 4 चैम्बर थे, जिसमें से आपको बताया था कि बॉडी से हृदय में ब्लड आता है तो कौन लेकर आता है? वेन। मैम सिरा लेकर आती हैं, ठीक है। तो सिरा क्या करती है? जो बॉडी से ऐसी रक्त वाहिका जो होती है जो रक्त को वापस दिल में ले आती है बॉडी से, ठीक है। अच्छा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में भोजन का संवहन, ठीक है, किस माध्यम से होता है? तो जाइलम या फ्लोएम, ठीक है, कॉम्पिनियम सेल्स या टेक्रिड। तो मैम ये दोनों तो मैम अभी हमने आप पढ़ाया ही नहीं, आपने ये दोनों वर्ड तो मैं पढ़ाया ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन काट दो, ये नहीं होगा, ठीक है। मैम जाइलम या फ्लोएम, मैम आपने इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था कि इसमें भोजन पौधों में भोजन से रिलेटेड कुछ ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। तो जाइलम या फ्लोएम क्या है मैम? तो बेटा फ्लोएम है। क्यों मैम? क्योंकि भोजन का संवहन फ्लोएम के ही माध्यम से होता है, जाइलम से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज्यादा रक्त शरीर से ना बहे? तो इसका आंसर क्या होगा? WBCs या RBCs या प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। जल्दी से आप अपना सोच लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों प्लेटलेट्स। क्यों प्लेटलेट्स होगा? मैम आपने बताया था ब्लड में 3 सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो वो 3 सेल्स में मैम RBC और WBC जो होती हैं, RBC का काम आपने बताया था ऑक्सीजन का परिवहन करना, WBC का कार्य आपने बताया था रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और प्लेटलेट्स का काम बताया था रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो मैम इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको 50 क्वेश्चन लाइव प्रोसेस की डिस्कशन की है, जो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, PDF आप ले लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अगर आपको कॉपी में नोट करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। ओके बच्चों, तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए।